राइट साइड वालों में निकाले, लेफ्ट वालों डिस्चार्ज। बस के अंदर लोग मतलब बस की जो जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई, उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे, और दूसरा हम जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी। तो वो जो किसी के लोग जो है, अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह, तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। ऐसा है, देखिए आप पत्रिका ही नहीं, कोई भी नागरिक के साथ में कुछ भी होता है नहीं, मैं इसकी जांच मैं कल करा दूंगा। कई लोगों ने कांच तोड़ के निकल भी गए थे, पर ये विस्फोट हुआ है। और कंप्रेसर जो है, हमें लग रहा है जब तक पूरी इसकी एफएसएल जांच होगी, और जो आगे के लोग निकल गए, और इतनी भीषण आग थी, और एक ही इसके अंदर निकास था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, निकास एक ही था। और ऐसी बस को ये हम बोल नहीं सकते हैं, पर ये लगभग लग रहा है 35-40 लोग तो कम से कम थे इस बस के। जो घटना जैसलमेर के थैयात गांव में हुई है वाकई दुखद है, और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ न कुछ करें। आज का समय जो है, मुझे लग रहा है कि ये किसी टीका टिप्पणी का नहीं है, कि प्रशासन की खामियों को गिनाने के हमारे पास और भी काफी समय रहेगा। पर वर्तमान समय में जो घायल है, उनके परिवारजनों को हिम्मत देने की जरूरत है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जिनकी अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मेरा निवेदन है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप सब पधारें और डीएनए सैंपल दें। और प्रशासन पूरे तरीके से, हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे तरीके से संवेदनशील भी लगे, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। पर साथ ही साथ वो जो परिवार जिनके साथ में ये कुठाराघात हुआ है, दिवाली से पहले जिस तरीके की ये दुखद घटना हुई है, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों को हम हिम्मत दें। ये समय किसी टिक्का टिप्पणी का नहीं, बल्कि उन परिवारों को हिम्मत देने का है। हम सभी की, आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब उन तमाम लोग, जाहिर सी बात है, देखिए दुर्घटनाएं होती है। कई लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर पटाखे थे जिसकी वजह से ये घटना हुई। कई लोग कह रहे हैं कि साहब एक दरवाजा ही था, निकलने की जगह नहीं मिली। कोई कह रहे हैं कि एसी के अंदर कुछ चीजें हुई। देखिए, अब तमाम चीजों को छोड़ के हमें जो घायल अवस्था में यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। वो तमाम परिवारजन जो हो सकता है कि जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि उनके परिवारजन कहाँ है, या किसी चीज की नॉलेज की कमी है, तो मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा उन तमाम परिवारजनों को कि आप आगे आए, डीएनए सैंपल दें। हम सब आपके साथ में, हम सब आपके परिवार के लोग हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है वो हम सभी के लिए, पूरे प्रदेश भर के लिए दुख की बात है। पर पूरे तरीके से तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे प्रशासन का हो, सारे महकमे, हम सब पूरे तरीके से इन परिवारों के साथ। मालूम पड़ा कि जैसलमेर के अंदर ऐसा हादसा हो गया है, तो हमने वहाँ से संपर्क किया, और वहाँ से मैं तो धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतनी एस्कॉर्ट लगा करके फौरन वहाँ से एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। बाकी मरीज नाजुक स्थिति में हैं, लगभग 32 मरीज हैं, करीबन 15 एम्बुलेंस वहाँ से जैसलमेर से वहाँ रवाना किए, और हर मरीज के लिए व्यवस्था ठीक है। बीच में भी जब भी हमने कहा रोको, इस मरीज को इस मेडिसिन की जरूरत है, तो हमने मेडिसिन भी बीच में उनको मुहैया करवाया, बालेसर में करवाया, बेसू में भी करवाया। बीच में किसी के पेशाब की, मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, रियली भाई है मेरा, जो उन्होंने जैसलमेर से पोखरण तक का सफर किया था। जैसलमेर से वो आ रहे थे, टेक्नीशियन है काजी डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कैसे सूचना मिली? फोन से सूचना मिली, क्या फोन से उन्होंने खुद में बताया कि मेरा ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने कहा इनसे बात करवाओ, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इनको रिलीव कर दिया है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है यहाँ से, तो आप पोखरण में, मैं पोखरण बाईपास पर खड़ा रह गया, एम्बुलेंस वाले के नंबर ले लिए, वहाँ होते उन्होंने रोक दिया, मैं एम्बुलेंस के साथ में यहाँ तक आया,
पुलिस की अच्छी व्यवस्था रही। बीच में आग कितने घायल हुए? लगभग 32 के करीब घायल है, नाजुक स्थिति में। नहीं, आपके जो परिजन है, मेरा परिजन एक ही है, कितना % घायल हो? वो लगभग 50% घायल है। इतनी सूचना है वो ट्रैवल कर रहा है, बस आके टाइम पे एडमिट हो जाए या हमको स्थिति पता पड़ जाए स्वस्थ है क्या है, क्योंकि उन बच्चों का फोन नहीं लग रहा, वो एम्बुलेंस में आ रहा है। हाँ, बस में हादसा हुआ है, क्योंकि क्या क्लियरिटी नहीं है कि एमडीएम में जा रहे हैं कि एमजीएच आ रहा है। थोड़ी सी बात हुई थी, पर उसकी वॉइस से लग रहा था कि भाई स्वस्थ नहीं है, तो उसने सांत्वना दी कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति तभी क्लियर हो गई जब हम उसको देख पाएंगे। यहाँ पर कहाँ जा रहे थे? जैसलमेर थे, जैसलमेर टू आया जोधपुर आ रहे थे, पर वो क्लियर नहीं है कि भाई अब क्या स्थिति है। एक बार यहाँ के आशीष दवे नाम है बच्चे का। यह आपको विदित है कि जैसलमेर के अंदर बस के अंदर आग लगने से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो वहाँ के जो घायल हैं वो यहाँ पर एमजीएच की 1 यूनिट के लिए रवाना हो गए, और मेरे विचार से अगले कुछ देर में वो लोग यहाँ पे पहुँचने लग जाएंगे। या एमजीएच में जैसे आप देख सकते हैं इनके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे जो हमारी 1 यूनिट है, सारे पूरे हॉस्पिटल पूरी तरह से रेडी है, एंड पेशेंट्स को जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर है वो दिया जाएगा। मैं जैसे ही सूचना मिली, श्रीमान सीपी साहब ने आदेशित किया ग्रीन कॉरिडोर के लिए। पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र से भी ग्रीन कॉरिडोर से एम्बुलेंसेज यहाँ तक आ रही है। हम यही व्यवस्था में हैं सभी।